चलिए, ज्यादा लेट ना करते हुए आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस जो सेशन हम लोगों का था, प्रीवियस वीक जो हम लोग डिस्कशन किए थे, तो टाइम फ्रेम्स के बारे में प्लस किस तरह के स्टाइल में ट्रेड किया जाता है, जिसमें स्कैल्पर हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट होता है वो रहता है, इन्वेस्टिंग का जो एक पार्ट है वो रहता है। ठीक है। तो ये सारा मैटर में हम लोग डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन किए थे, एक मार्केट साइकोलॉजी के बारे में कि किस तरह से स्टार्ट करना एक न्यू कमर जो स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेटर होता है। ठीक है। और उसके साथ साथ एक मैंने जस्ट आप लोगों को बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस जिस पार्ट में अभी हम लोग एंटर किए हुए हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस का जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन आपका स्टार्ट होता है डाउ थ्योरी से। डाउ थ्योरी, ये चार्ल्स एच डाउ जो है, ये एक अमेरिकन ट्रेडर इन्वेस्टर थे, रिसर्चर थे। और आज से सैकड़ों साल पहले, 100 साल पहले, ये मार्केट को एनालाइज करके ये अपना कुछ जो रिजल्ट है, जो इनको समझ में आया था कि मार्केट किस तरह से बिहेवियर करता है, उसको ये कुछ अपना टॉपिक्स में उतारे थे। जिसका कि डाउ थ्योरी में जो थ्योरी है उसमें मेनली आपका 6 कंपोनेंट्स है। और ये 6 कंपोनेंट्स आज से 100 साल पहले जैसे काम करता था, आज का जो करंट मार्केट है, करंट मार्केट में भी ये हम लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है। अपना डिसीजन मेकिंग के लिए, अपना इन्वेस्ट हम करें या स्विंग ट्रेडिंग करें या स्कैल्पिंग करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करें, तो ये जो थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज हम लोगों का हर वक्त साथ दे सकता है अगर आप इस थ्योरी को फॉलो करते हैं। तो ये जो मेन जो 6 कंपोनेंट्स हैं डाउ थ्योरी का टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, इसमें से फर्स्ट क्या था? द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सेकंड में है देयर आर 3 प्राइमरी काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। थर्ड में क्या है? प्राइमरी ट्रेंड्स हैव 3 फेजेस। फोर्थ में क्या है? इंडाइसेस मस्ट कंफर्म इच अदर। और फिफ्थ में क्या है? वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। और सिक्स्थ जो इसका कंपोनेंट है, टेनेंट जो है, वो क्या है? ट्रेंड्स परसिस्ट अंटिल ए क्लियर रिवर्सल ऑकर्स। ठीक है। तो आज हम लोग ये जो 6 मेन जो कंपोनेंट्स हैं डाउ थ्योरी का, और ये टेक्निकल एनालिसिस का, इसको जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आने वाले सेशंस में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, चार्ट पैटर्न के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है। तो वो सब करने से पहले आपको ये बेसिक जो फाउंडेशन है, ये बेसिक फाउंडेशन मार्केट का आपके माइंड में होना चाहिए, जिससे कि वो जब हम लोग फर्दर, जब हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल में जाएंगे, तो आप लोगों को समझने में और सुविधा होगा। ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी आपको मिलेंगे जहां पे कि ये छोटा छोटा जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को हटा के डायरेक्ट स्ट्रैटेजी में चल जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी आपको तब समझ में आएगा जब आपका बेसिक जो फाउंडेशन है, वो बेसिक फाउंडेशन आपका क्लियर है। तो मेरा यहाँ पे काम है, हमारा यहाँ पे ये काम है कि बेसिक फाउंडेशन आप लोगों का रेडी करना, ताकि इन फ्यूचर जो भी आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाए, आप ट्रेडर बन के उभरे या इन्वेस्टर बन के उभरे या स्विंग ट्रेडर बन के उभरे, तो वहां पे आपका लॉस होने का चांसेस एकदम मिनिमम हो जाए। और वो तभी हो सकता है जब बेसिक जो पार्ट है, बेसिक पार्ट आप लोगों का क्लियर रहेगा। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। डाउ थ्योरी का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट यूनिट जो है, द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, ये है क्या? ठीक है। तो ये प्रीवियस वीक भी हम लोग ये दिखाए थे, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डाउ थ्योरी। तो इसको अभी स्किप करते हैं और चलते हैं द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का जो पार्ट है, इस पार्ट में। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर में हेडलाइन वहां पे है, व्हाट डज मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग मीन्स। तो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग मीन क्या है? ये डाउ थ्योरी का, जो चार्ल्स डाउ ने जो अपना थ्योरी दिया था, यहाँ पे चार्ल्स डाउ का ये मानना था, और ये मार्केट एक्चुअल इस तरह से रिएक्ट भी करता है कि जो भी प्राइस, अभी कोई भी सिक्योरिटी का, कोई भी सिक्योरिटी मीन्स यहाँ पे आपका स्टॉक के बारे में बात किया जा रहा है, इंडेक्स के बारे में बात किया जा रहा है, या बॉन्ड के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है।
जैसे स्टॉक में हम लोग कोई भी निफ्टी फिफ्टी का कोई भी स्टॉक आप उठा लीजिए, रिलायंस उठा लीजिए, एशियन पेंट उठा लीजिए, या इंडेक्स में हम लोग निफ्टी को जानते हैं, सेंसेक्स को जानते हैं, मिड कैप को जानते हैं, बैंक निफ्टी जानते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी सिक्योरिटीज हैं, ये सिक्योरिटीज अवेलेबल, जितना भी इंफॉर्मेशन मार्केट में अभी तक का जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसमें चाहे वो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हो, या रिलेवेंट फैक्टर कुछ भी रहे, जो भी है, जो भी उस स्टॉक का, इंडेक्स का या बॉन्ड का प्राइस को इंपैक्ट कर सकता है, अभी तक का जितना भी न्यूज वगैरह जो कुछ भी है, वो प्राइस में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। मतलब अगर आज के डेट में, आज मार्केट क्लोज हुआ, मार्केट क्लोज होने के टाइम में अगर आप रिलायंस का शेयर प्राइस देख रहे हैं कि 1300 रुपया रिलायंस का शेयर प्राइस है, तो आपको ये मानकर चलना है कि ये 1300 रुपया में रिलायंस का जितना भी अच्छा खबर है, रिलायंस का जो भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी खबर उसका है, अच्छा बुरा कुछ भी रहे, वो सारा खबर उसका प्राइस में आज के डेट तक एडजस्ट हो चुका है। इवन कि कभी कभी कुछ फ्यूचर में अगर कुछ होने का है, वो प्राइस भी आज का डेट में एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, मार्केट उसको डिस्काउंट कर लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। यहां पे डाउ थ्योरी का फर्स्ट मैटर यही है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को शायद सुनने को भी मिला होगा, बहुत जगह आप लोगों को ये बात भी सुनने को मिला होता है कि कभी भी अगर न्यूज कुछ आ गया है, न्यूज अगर कुछ आ गया है, तो आपके पास वो न्यूज बाद में पहुंचा है, ऑलरेडी वो न्यूज हो चुका है, वो न्यूज आपके पास आने में समय लगा है, लेकिन आपके पास पहुंचने में जो समय लगा, उससे पहले वो न्यूज कहीं पे तो था। 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले वो घटना ऑलरेडी घट चुका है, आपके पास न्यूज आने में टाइम लगा। इतना देर में प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है, वो प्राइस का फ्लक्चुएशन, वो जो एडजस्टमेंट है, प्राइस वहां पे अपना एडजस्टमेंट कर चुका है। इसीलिए जनरली क्या होता है कि कोई भी स्टॉक के बारे में अगर बहुत अच्छा खबर आ गया, तुरंत जंप नहीं कर जाना चाहिए कि अच्छा खबर है तो मार्केट यहां से बहुत ऊपर लेके चल जाएगा, स्टॉक यहां से बहुत हाई आपका जंप मार देगा। और अगर बुरा खबर आ गया, तो भी जंप नहीं मारना कि हम सेल मार के हम नीचे इसको बेच के हम निकल जाते हैं, वहां पे फंसने का चांस रहता है, ठीक है। इसीलिए जब भी, मतलब कुछ भी आपके पास इमीडिएट अगर न्यूज आता है, तुरंत उसको रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये जो इंफॉर्मेशन है प्राइस में एडजस्ट हो चुका है। अब कुछ नया अगर होता है, तो उसको हम लोगों को जानकारी उसका जुटाना है, या चार्ट का जो प्राइस है, प्राइस का मोमेंटम के ऊपर से हम लोगों को अपना डिसीजन बनाना है। ये मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग से ये हम लोगों को एक सीख जो है, सीख हम लोगों को लेना है, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट है इसका, व्हाई डज मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग ऑकर, ये होता क्यों है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। ये जो घटना है कि प्राइस में सारा चीज एडजस्ट हो जाता है, ये घटना घटता क्यों है? ये इसलिए होता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स, आपका इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो एच एन आई जो है, वो वहां पे इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो मार्केट के जितने भी प्लेयर्स हैं, उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, वो जो भी कंपनी का परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कंडीशंस या अदर फैक्टर्स, न्यूज वगैरह कुछ भी अगर आया, जैसे स्टॉक का कुछ अर्निंग का न्यूज है, ठीक है, ये सारा चीज को लोग कंटिन्यूसली और क्लोजली वॉच करते हैं, और उसके हिसाब से कंटिन्यू वो लोग अपना जो डिसीजन है, डिसीजन को अपना बनाते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। अच्छा डिसीजन था, बुरा बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि अच्छा अभी तक स्टॉक अच्छा था, लेकिन कुछ भी एक निगेटिव उस स्टॉक के बारे में खबर आ गया, तुरंत वो स्टॉक आपका सेलिंग वे में वहां पे चल जाएगा, ठीक है। तो कंस्टेंटली मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, ये अपना एक्सपेक्टेशन को चेंज करते रहते हैं, ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है, जो न्यूज है, या जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर से, जिसके कारण जो बाइंग या सेलिंग का, परचेजिंग का या सेलिंग का जो डिसीजन है, ये बनाते रहते हैं, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट्स है, वो लोग अपना ये डिसीजन बनाते रहते हैं, और इससे क्या होता है, प्राइस का जो
वैल्यू है वो वैल्यू आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, चाहे ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर आता है। ठीक है, इसमें सिंपली है कि जो प्राइस हम देख रहे हैं मार्केट में, उसमें अच्छा बुरा सारा खबर डाइजेस्ट करके वो प्राइस मेरे सामने लाके खड़ा किया है। ठीक है, अब जो वहां से प्राइस का मोमेंटम होगा उसको हम लोग, जो प्राइस का जो पैटर्न है, प्राइस का पैटर्न के ऊपर से हम लोग उसका मोमेंटम को, उसका फ्यूचर मोमेंटम को हम लोग वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये भी जानने का है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग में जो न्यूज, इवेंट्स, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, ये सब जो आता है न्यूज में, तो वहां पे कुछ कुछ चीज होता है, कुछ शॉर्ट टर्म इंपैक्ट डालता है, कुछ आपका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी डालता है। बहुत सारे स्टॉक में कुछ ऐसा न्यूज आया जो कि उसके लिए बहुत ही खराब है, उसका अर्निंग जो है, अर्निंग काफी दिनों तक इंपैक्ट हो सकता है, उसका जो रेवेन्यू जनरेशन है, रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। तो उसमें फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक में सेलिंग का जो पोजीशन है, सेलिंग पोजीशन वहां पे बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो लोग बनाते हैं और उस स्टॉक को सेल करते करते वहां से नीचे की ओर ही लेके आते हैं। तो उसमें जितना भी निगेटिविटी जितना है, उसका अर्निंग का कितना उसका लॉस हो सकता है। जैसे आज मान लीजिए रिलायंस 1300 रुपया में है, लेकिन उसका कुछ ऐसा नेगेटिव खबर है जो कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डाल के उसका अर्निंग, उसका जो इनकम है, नेट इनकम जो है, उसके ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है। अगर आज रिलायंस का अर्निंग है मान लीजिए 1 लाख करोड़ पूरे साल में, और कुछ ऐसा नेगेटिव खबर है जिससे वो पता चल रहा है कि उसका अर्निंग जो है वो 50% डाउन हो जाएगा, तो स्टॉक का जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस को भी जितने भी प्लेयर्स हैं वो लोग भी तब क्या देखेंगे कि ये जो प्राइस है रिलायंस का आज 1300 रुपया, ये प्राइस इसका होना नहीं चाहिए। अगर इसका इंपैक्ट 50% माइनस में अगर होता अर्निंग का, तब क्या होगा, कंटिन्यूसली इसमें क्या होगा, सेलिंग होगा। तो ये सारा चीज को आपको, जो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग जो है, इसमें अपनों को एक्युमुलेट करना है, न्यूज को अच्छे से जांचना है, परखना है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए मेरा इंपैक्ट करेगा या लॉन्ग टर्म के लिए इंपैक्ट करेगा। उसके हिसाब से मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग को अपना जो जगह है उस जगह से देख के फिर हम लोग फाइनल डिसीजन अपना बनाएंगे कि इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना। लेकिन अभी तक का इसका कहने का ये मतलब है कि आज जो आप प्राइस देख रहे हैं, अभी तक का जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो प्राइस में एडजस्ट हो चुका है। अब कुछ नया अगर होता है तो वो नया फिर प्राइस को फ्यूचर में ड्राइव करेगा, आगे ऊपर की ओर लेके जाएगा या प्राइस को नीचे की ओर लेके आएगा। ये मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मुद्दा मेन है। ठीक है, सेकेंडरी जो सेकंड पार्ट है डाउ थ्योरी का, इसमें क्या है, देयर आर थ्री प्राइमरी काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड। देयर आर थ्री प्राइमरी काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड, मतलब मार्केट जो ट्रेंड है, मार्केट का जो ट्रेंड है, जो कि हम लोग प्रीवियसली सेशंस में हम लोग जस्ट एक उसको कह सकते हैं एक आधार लिए थे कि मार्केट ट्रेंड क्या है, एक अप ट्रेंड होता है बुलिश, एक डाउन ट्रेंड होता है बेयरिश, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, तो डाउ थ्योरी का ये कहना है कि प्राइमरी काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स ये 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी ट्रेंड्स जो होते हैं ये 3 टाइप के रहते हैं, और ये चार्ल्स डाउ का जो को फाउंडर भी है डाउ जोन्स एंड कंपनी के। ठीक है, तो इनका फर्स्ट जो है प्राइमरी ट्रेंड, जिसको कि मेजर ट्रेंड कहा जाता है, जो प्राइमरी ट्रेंड होता है, ये प्राइमरी ट्रेंड का सेकंड नाम, आप इसको मेजर ट्रेंड के नाम से ही बुला सकते हैं, जो कि आपका ओवरऑल, आप कोई भी स्टॉक में वो ट्रेंड देख रहे हैं, इंडेक्स में देख रहे हैं, बॉन्ड में देख रहे हैं, कोई भी सिक्योरिटी में आप देख रहे हैं, तो उसका जो ट्रेंड है वो जब से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट से लेकर आज तक, वो प्राइस ऊपर की ओर गया है या नीचे की ओर आया, दो में से एक ही होगा, एक जगह कोई भी खड़ा रह नहीं सकता। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रेंड जो है ये आपका कई महीनों से लेके कई सालों तक ये आपका रहता है। ठीक है, और इससे हम लोग को ब्रॉडर मार्केट का जो मोमेंटम है, कि ओवरऑल मार्केट का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट क्या है, अपसाइड मूवमेंट है या डाउनसाइड मूवमेंट है, ये हम लोगों को पता चलता है। और ये पता करना बहुत जरूरी भी है। अगर कोई स्टॉक में आप
लॉन्ग टर्म का पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड को आपको चेक करना पड़ता है कि वो स्टॉक स्टार्टिंग से लेके जब जिस दिन वो लिस्ट हुआ स्टॉक मार्केट में उस दिन से लेके आज तक उसका ट्रेंड कैसा है, वो नीचे से ऊपर की ओर आया है, उसका जो प्राइस है वो प्राइस 10 से 20, 20 से 40, 40 से 400 इस तरह से ऊपर की ओर आया है। अगर आया है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव ट्रेंड हम लोग मानते हैं। और ये प्राइमरी ट्रेंड जो है, ये प्राइमरी या बुलिश ट्रेंड अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको बुलिश ट्रेंड हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रेंड जो है ये कई महीनों से लेके कई सालों तक ये रहता है। और टाइप प्राइमरी ट्रेंड का दो टाइप होता है। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड को हम लोग बुल मार्केट के नाम से जानते हैं और डाउन ट्रेंड को हम लोग बियर मार्केट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या होता है, सिग्नल कैसा रहता है, प्राइस वहां पे कंसिस्टेंटली राइज होते रहता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड। एक लंबा समय के लिए प्राइस कंटिन्यूअसली राइज होता है, ऊपर की ओर ही जाता है प्राइस। और बियर मार्केट में क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट, प्राइस कंटिन्यूअस बेसिस में आपका नीचे की ओर ही आता है लॉन्गर टाइम के लिए, ठीक है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि निफ्टी राइजेस फ्रॉम 50,000 टू 22,000 ओवर 18 मंथ्स, दैट्स ए प्राइमरी अप ट्रेंड। जैसे हम लोग देखे 2020 के समय में, 2020 के समय निफ्टी आया 7,600 में, 7,600 लेके आज तक अगर आप देखिएगा तो निफ्टी अभी 25,500 के करीब में, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल ट्रेंड 2020 से लेके 2025 तक जो निफ्टी का, अगर हम ये पूछे, ये सवाल अगर करें कि निफ्टी का प्राइमरी ट्रेंड क्या है 2020 से 2025 तक, तो सिंपल यहां पे आंसर क्या होगा, इसका ट्रेंड अप ट्रेंड है। 2020 से लेकर वो कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर आई है। तो इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है निफ्टी का, वो प्राइमरी ट्रेंड आपका बुलिश है, अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ये प्राइमरी ट्रेंड आप लोगों को जानना जरूरी है। अब सेकंड में आते हैं, सेकेंडरी ट्रेंड। तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक प्राइमरी ट्रेंड हुआ जो कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के बारे में आपको बता रहा है, या ओवरऑल अगर कोई स्टॉक के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं तो उस स्टॉक का ओवरऑल ब्रॉडर रूपरेखा आपके सामने रख रहा है कि इसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है। सेकंड में आता है क्या, सेकेंडरी ट्रेंड, जिसको इंटरमीडिएट ट्रेंड भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट में एक छोटा सा ट्रेंड होता है जो कि कई सप्ताह से लेके कई महीनों तक रह सकता है। जैसे प्राइमरी ट्रेंड कई महीनों से कई साल तक रहता है, वैसे ही सेकेंडरी ट्रेंड कुछ सप्ताह से लेके कुछ महीनों तक हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइमरी ट्रेंड अगर आपका बुलिश है, अगर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, तो प्राइस का नेचर क्या होता है कि वो हमेशा कंटिन्यूअस बेसिस में ऊपर की ओर ही नहीं जा सकती है, उसको बीच में नीचे की ओर आके एवरेज करना पड़ता है। ये प्राइस का नेचर है, बिहेवियर है। तो ये नीचे साइड में जब वो करेक्शन करके आता है, इसको हम लोग एक करेक्शन के नाम से भी जानते हैं। बुलिश जो मार्केट है, अप ट्रेंड मार्केट जो है, इसको हम लोग करेक्शन नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें इस करेक्शन में प्राइस थोड़ा सा आपका नीचे आएगा और वो कई सप्ताह से लेके कई महीनों तक रह सकता है, ठीक है। टाइप्स जैसे सेकेंडरी ट्रेंड में बुल मार्केट में करेक्शन होता है, टेम्पोररी ड्रॉप होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पोररी बेसिस में ही रहता है। और बियर मार्केट जब होता है, मतलब जब बियर, अगर प्राइमरी ट्रेंड अगर आपका बियरिश है, जैसे उस दिन हम लोग एक चार्ट देखे आपका बंधन बैंक का, बंधन बैंक का जो प्राइमरी ट्रेंड है, वो प्राइमरी ट्रेंड क्या हम लोगों को दिखा, वो जब से लिस्टिंग हुआ तब से वो नीचे की ओर ही मोमेंटम कर रहा है, तो उसका प्राइमरी ट्रेंड आपका बियरिश है। और उस बेयरिश ट्रेंड में ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअसली नीचे आया है, उसका प्राइस बीच बीच में ऊपर की ओर भी भागा है। तो बेयरिश मार्केट में ये जो सेकेंडरी ट्रेंड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैली, टेम्पोररी राइज, टेम्पोररी प्राइस
नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर थोड़ा सा राइज किया, राइज करने के बाद फिर से प्राइस नीचे की ओर गिर गई। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल जैसे ड्यूरिंग ए प्राइमरी बुल रन, इफ द इंडेक्स ड्रॉप्स 5 to 10% ओवर 2-3 वीक्स, इट्स ए सेकेंडरी डाउन ट्रेंड और करेक्शन। जैसे हम लोग ये भी मान सकते हैं कि निफ्टी जैसे लॉन्गर वे में आपका ऊपर की ओर ही भाग रहा है, 2020 से लेके 2025 तक अगर देखा जाए वो 7,000 से 25,000 तक गया। ठीक है, अब 25,000 से अक्टूबर 2024 से आपका 25,000 से वो धीरे धीरे करेक्शन करते हुए वो 7-8 महीने का समय लिया। 7-8 महीने में वो नीचे की ओर आके लगभग 21,000 के आसपास वो आया। तो 25,000 से 21,000 आपका 4,000 पॉइंट का ड्रॉप हुआ, जो कि ऑलमोस्ट आपका 17-18% का आपका ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक आपका करेक्शन हुआ निफ्टी में, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है, अभी भी प्राइमरी ट्रेंड उसका खत्म नहीं हुआ। ठीक है, वो कैसे खत्म होता है वो नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग बात करेंगे। तो इसको हम लोग एक करेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये करेक्शन सेकेंडरी ट्रेंड में ही आता है। तो एक प्राइमरी ट्रेंड हो गया जो कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का सिनेरियो हमको बताता है। सेकेंडरी ट्रेंड में हमको ये देखने को मिलता है कि प्राइस एक राइज हुआ है, तो उसका एक करेक्शन वहां पे हम लोगों को देखने को मिलता है। बुल मार्केट में, बियरिश मार्केट में एक रैली हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और थर्ड जो ट्रेंड है, जो प्राइमरी काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स है, उसमें तीसरा जो है वो क्या है, माइनर ट्रेंड, जिसको कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी कहा जाता है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड उसी ट्रेंड का आपका कई दिन से कई सप्ताह तक आपका रह सकता है। हो सकता है कि ये 2-4 दिन का भी एक आपका माइनर ट्रेंड रहा, या 2-4 सप्ताह का एक माइनर ट्रेंड आपका रहा। ये सिंपली क्यों होता है, कुछ न्यूज या कुछ मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण हुआ, या कुछ स्पेकुलेशन जो करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि बाय या सेल मारते हैं बल्क क्वांटिटी में, तो उसके कारण एक फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में। वो प्राइस हो सकता है 2-3 दिन के लिए ऊपर रहा, फिर अपना जो बेसिक जो ट्रेंड है वो ट्रेंड में वो अपना प्राइस को लेके चल गया। ठीक है, अनलेस अगर वो एक्सटेंड ना हो जाए तो उसको हम लोग माइनर ट्रेंड के हिसाब से ही हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 3 प्राइमरी काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड, जो कि जब आप लोग इन्वेस्टिंग कीजिएगा या ट्रेडिंग कीजिएगा तो ये ट्रेंड आपके माइंड में होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि एक सिंपल है, इसको हम लोग फिर आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। आप लोगों को जब जस्ट आइडिया देते हैं कि जब प्राइमरी ट्रेंड अगर आपका बुलिश है तो कभी भी हम सेल साइड में जाने का कोशिश नहीं करेंगे। अगर मेरा ट्रेड अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो कोई स्टॉक कोई इंडेक्स अगर उसका बुलिश ट्रेड में ही अगर वो चल रहा है तो हम उसमें अगर लॉन्गर टर्म के लिए अगर मान लीजिए हम वहां पे इन्वेस्टेड होना चाहते हैं तो हम वहां पे बियरिश पोजीशन में कभी नहीं जाएंगे। और कोई अगर बियरिश स्टॉक है जो कि कंटिन्यूअसली गिर ही रहा है तो उसमें हम कभी बुलिश पोजीशन में तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि क्लियर रिवर्सल का हमको सिग्नल ना मिले। वो कैसे सिग्नल कैसे आता है उसको भी हम लोग जानेंगे आगे में। तो ये हुआ सिंपली आपका प्राइमरी काइंड्स ऑफ ट्रेंड, जो कि 3 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। ऐसा करते हैं, ये क्लियर है। अब देखिए ये जो तीनों ट्रेंड है, ये तीनों ट्रेंड एक साथ ही आपका वर्क भी करता है। एक प्राइमरी ट्रेंड में आपको सेकेंडरी डाउन ट्रेंड भी मिलेगा। ठीक है, और एक माइनर आपको अप ट्रेंड भी वहां पे मिल जाएगा। कैसे मिलता है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम वहां पे दिखाएंगे भी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेडर और इन्वेस्टर को किस तरह से अपना स्ट्रैटेजी बनाने में सुविधा होता है ये भी यहाँ पे देखिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो प्राइमरी ट्रेंड्स के ऊपर ही फोकस करते हैं, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड अगर उसका अप ट्रेंड है तो स्टॉक क्या है, थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद वो फिर से अपना अप ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू कर लेता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कि प्राइमरी ट्रेंड उसका बुलिश होना चाहिए जिस स्टॉक में वो अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं कि कोई स्टॉक आपको पसंद है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कुछ भी,
तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा टेक्निकल में, आपको ये देखना होगा कि उसका प्राइमरी ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर बुलिश है एंटर कीजिए, अगर उसका बियरिश अभी चल रहा है अभी वेट कीजिए, स्ट्रक्चर ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद एंटर कीजिए उसे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फोकस रखते हैं प्राइमरी ट्रेंड्स के ऊपर। जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर का काम क्या है? स्विंग ट्रेडर का काम है कुछ दिनों से कुछ सप्ताह या महीनों तक अपना पोजीशन को वो बनाते हैं। तो वो किस चीज का वेट करते हैं? सेकेंडरी ट्रेंड का। वो प्राइमरी ट्रेंड का, ओवरऑल ट्रेंड का वो वेट नहीं करते हैं। वो ताक में ये रहते हैं कि सेकेंडरी ट्रेंड स्टार्ट हो। सेकेंडरी ट्रेंड जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है? कुछ सप्ताह से कुछ महीना तक ही रहता है, उसको उतना ही चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये बुल मार्केट में ये जो करेक्शन होता है उसमें वो सेलिंग पोजीशन बनाते हैं। और बियर मार्केट जो होते हैं, बियर मार्केट में जो रैली होता है, सेकेंडरी ट्रेंड जो रैली होता है, उस रैली में वो अपना पोजीशन बना के स्विंग बना के 5-10%, 20% लेके वो अपना निकल जाते हैं। लॉन्ग पोजीशन वो बनाते नहीं। ठीक है, और इंट्राडे जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रैक किस चीज को करते हैं? माइनर ट्रेंड्स। माइनर ट्रेंड्स क्या होता है? वो सेम डे, एक दिन दो दिन के लिए है वो, आपका जो कुछ न्यूज या वॉलेटिलिटी कुछ के कारण एक दिन में ही वो अपना जो प्राइस का मोमेंटम है वो प्राइस का मोमेंटम वो कर देते हैं, जो स्टॉक है या इंडेक्स है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स माइनर ट्रेंड के ऊपर ही काम करते हैं। छोटा छोटा ट्रेड, एक दिन दो दिन कंटिन्यूस बेसिस में, वो छोटा ट्रेंड में ही वो अपना जो रोजी रोटी कह सकते हैं अपना वो निकालते हैं। ठीक है, सिंपली डाउस का बिलीव क्या है? द मार्केट रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग। ठीक है, आप इन ट्रेंड को देख के ओवरऑल मार्केट का जो फ्यूचर डायरेक्शन है, अपना जो रिस्क है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, और अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का जो टाइम है उस टाइम को भी आप एक्यूरेसी अपना बढ़ा सकते हैं। इसलिए ट्रेंड को जब भी कोई स्टॉक में आप एंट्री करने का कोशिश करें, टेक्निकली उसका ट्रेंड को हमेशा पहले जांचें कि उसका ओवरऑल ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। ठीक है, यह है प्राइमरी काइंड्स ऑफ ट्रेंड। और ये आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि ये एक्चुअल चार्ट में जब आप जाइएगा तो ये किस तरह से दिखता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स है, और 1 वीक का ये चार्ट है। मतलब यहाँ पे जो कैंडल स्टिक आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कैंडल स्टिक आपका एक एक जो कैंडल आपको रेड या ग्रीन दिख रहा है, ये एक एक सप्ताह का। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ओवरऑल जो ट्रेंड है निफ्टी का। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड ये कहां पे था? लगभग 16,000 के पास था। 16,000 से ये पहुंचा कहां पे है? 25-26 हजार के पास। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो ट्रेंड है, लॉन्गर टाइम का जो ट्रेंड है, लॉन्गर टाइम का ट्रेंड आपका क्या है? प्राइमरी ट्रेंड इसका क्या है? बुलिश है। प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है, बुल मार्केट है, अप ट्रेंड है। ठीक है, और इसमें ये जो करेक्शन हुआ ये आपका अक्टूबर 2024 का, ये देख रहे हैं रेड कैंडल जो बना है, यहां से अक्टूबर 2024 से अप्रैल 2025 तक। ठीक है, 6-7 महीने का ये आपका एक डाउन ट्रेंड एक चला, ये इसका सेकेंडरी ट्रेंड चला निफ्टी का। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड में ये एक डाउन ट्रेंड हुआ जो कि आपका 6 से 7 महीना चला। और ये अगर आप ये जो रैली जो देख रहे हैं, ये रैली ऑलमोस्ट आपका 2020 के 2020 या 22 से ये रैली आपका चल रहा है। ठीक है, तो ये साल भर, 2 साल 3 साल का ये रैली है। उसमें 6-7 महीने का एक क्या हुआ? करेक्शन आया, सेकेंडरी ट्रेंड आया। और ये सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर में ही आप देखिएगा एक छोटा छोटा फ्लक्चुएशन है, प्राइस ऊपर की ओर गया, प्राइस ऊपर की ओर गया, प्राइस यहां से ऊपर की ओर गया। तो ये जो छोटा छोटा फ्लक्चुएशंस हैं, ये फ्लक्चुएशन ग्रीन कैंडल आप एक दिन दो दिन तीन दिन का ही आप देखिएगा। ठीक है, ये चूंकि वीकली चार्ट है तो वीक में आप देखिएगा इसको, एक एक वीक का ये है। तो ये जो छोटा छोटा फ्लक्चुएशंस हैं, ये फ्लक्चुएशंस क्या हो गया? माइनर ट्रेंड। तो एक ही चार्ट में आप तीनों ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे
निफ्टी यहां से क्या किया, फिर से ये सेकेंडरी ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक करके फिर ऊपर की ओर चल गया। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि निफ्टी यहां से फिर से ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर आएगा, तो इसको हम लोग आने वाले जो चैप्टर्स है, आने वाले चैप्टर्स में इसको हम लोग पूरा डिकोड करेंगे कि हम लोग किस तरह से इसको पहले से पता कर सकते हैं कि अब यहां से मार्केट ऊपर की ओर जा सकती है या नीचे की ओर आ सकती, ठीक है। लेकिन ये बेसिक फाउंडेशन है डाउ थ्योरी का, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड, ये एक ही चार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। और जब भी आप लोग भी जब चार्ट देखें तो कभी भी ऐसा नहीं कि चार्ट का एक छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हैं, कोई भी स्टॉक का देख रहे हैं या इंडेक्स का देख रहे हैं, तो सबसे पहला चीज आप लोगों को करना है जब भी आप लोग चार्ट देखिएगा तो उसका प्रीवियसली जो हिस्ट्री है, मतलब प्रीवियस से कम अगर आप इन्वेस्टमेंट का अगर आप टारगेट बना रहे हैं, तब तो आपको उसका ओवरऑल जो चार्ट है, आप वहां पे मंथली चार्ट लगाइए। मंथली वहां पे सिलेक्ट करके, जैसे यहाँ पे वीकली सिलेक्ट किया हुआ, आप वहां पे मंथली सिलेक्ट करके मंथली चार्ट में एकदम छोटा करके उसको पहले देखिए कि उसका प्राइमरी ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसको धीरे धीरे आप छोटा टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में लाइए, डे टाइम फ्रेम में लाइए, और लाने के बाद फिर वहां पे आपको तब उस स्टॉक का पूरा हिस्ट्री आपके आंखों के सामने रहे कि इसमें हमको अभी करना क्या है। और ये हम लोग देखेंगे और जानेंगे भी, सीखेंगे भी कि इसको प्रैक्टिकली कैसे हम लोग देख सकते हैं, और चार्ट देख के ही कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक क्या करने वाला है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मार्केट ट्रेंड्स का 3 टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, ये थर्ड आपका टेनेट्स है, थर्ड इसका पार्ट है डाउ थ्योरी का, कि प्राइमरी ट्रेंड्स जो होते हैं, ये प्राइमरी ट्रेंड का 3 फेज होता है, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। प्राइमरी ट्रेंड जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के, या तो बुल मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड होगा या बियर मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड होगा, ठीक है। तो जो बुल मार्केट का आपका प्राइमरी ट्रेंड है या बियर मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड है, ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड आपका 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया हुआ रहता है, ठीक है। बुल मार्केट में ये कैसा होता है, बुल मार्केट में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है। बुल मार्केट मतलब अप ट्रेंड, प्राइस जब ऊपर की ओर जाने का कोशिश करता है और जाता है, तो सबसे पहला जो फेज होगा प्राइमरी ट्रेंड का 3 फेज में, जो फर्स्ट फेज होता है, उस फेज में क्या होता है, एक्युमुलेशन फेज उसको कहा जाता है। उसमें क्या होता है, एक्युमुलेशन होता है, किस चीज का, उस स्टॉक का जिसमें पोजीशन बनाया जा रहा है, ठीक है। ये बुल मार्केट का सबसे स्टार्टिंग फेज होता है एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन फेज, ठीक है। इस स्टेज में जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस प्लेयर्स हैं, ट्यूशन प्लेयर्स मतलब बड़े बड़े जो FII DII, जो ये LIC या म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, ठीक है। और इनसाइडर्स, इनसाइडर्स मतलब जो कंपनी में वर्क करते हैं, कंपनी के बहुत ही क्लोज में रहते हैं, उन लोगों को कंपनी का अच्छा बुरा का बहुत ज्यादा नॉलेज भी है या इंफॉर्मेशन भी है, उन लोगों को इनसाइडर्स भी कहते हैं। तो वो लोग उस स्टॉक में स्पेशली चुपचाप अपना पोजीशन बनाना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस टाइम क्या रहता है, मार्केट सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव होता है या अनसर्टेन रहता है कि क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। मार्केट में नेगेटिव न्यूज का आपको मतलब अंबार लगा हुआ मिलेगा, इधर बुरा खबर आ रहा है, उधर बुरा खबर आ रहा है, ठीक है। जैसे आपका यूजुअली जो आपका बियर मार्केट का जो सिनेरियो रहता है, या इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, ठीक है, या कुछ जियो पॉलिटिकल इश्यूज जो चला, ये जो 6-7 महीना जो कुछ दिन पहले का जो हम लोगों का देखे, हम लोग जो निफ्टी डाउनफॉल किया, तो इसमें क्या हुआ, ये इकोनॉमिक स्लो डाउन का न्यूज आया, जंग का खबर हम लोगों को, वार का खबर हम लोगों को सुनने को मिला, ठीक है। तो इस तरह का निगेटिव खबर आपको उस टाइम सुनने को मिलेगा। मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगा, मतलब हर तरफ ये रहेगा, एक डाउट रहेगा कि मार्केट यहां से और नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। और
इस टाइम में और एक चीज आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि प्राइस का मोमेंटम बहुत ज्यादा आपका होता नहीं है और वॉल्यूम यहां पे लो रहता है। जो स्टॉक में जो वॉल्यूम जो बनता है वो वॉल्यूम भी आपका लो हिसाब से ही रहता है, तो बहुत ज्यादा वहां पे वॉल्यूम में कोई भी वहां पे एंट्री नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे क्लू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्लू यही पे आता है कि जब इस तरह का एक्युमुलेशन फेज चलता है तो यहाँ पे न्यूज आपका पेसिमिस्टिक न्यूज ही रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक न्यूज आपको नहीं मिलेगा, बुरा बुरा खबर सुनने को मिलेगा। ठीक है, और जो प्राइसेस है वो प्राइस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। इस तरह का आपको सिनेरियो उस स्टॉक में स्पेसिफिकली उस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, मिलता है जनरली। ठीक है, तो यहां पे क्या है, डर एक काम कर रहा है, आप जनरली यहां पे एंट्री नहीं करते। एक्युमुलेशन फेज में कोई भी जो रिटेल जो ट्रेडर्स हैं बहुत कम होंगे जो कि एक्युमुलेशन फेज में एंट्री कर पाते हैं। यहां पे ज्यादातर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस और इनसाइडर्स जो है वही लोग वहां पे एंट्री करके अपना पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड इसका जो फेज होता है, जो प्राइमरी ट्रेड्स का जो सेकंड फेज होता है वो फेज क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, जिसको कि बिग मूव फेज भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पे जो ब्रॉडर मार्केट है, ब्रॉडर मार्केट एक जो ट्रेंड है, ट्रेंड को पहचानना शुरू कर देता है, ट्रेंड को एनालाइज करके ये देख लेता है कि प्राइस अब तो मोमेंटम में आने वाला है। अब यहाँ पे जितने भी पब्लिक है, रिटेल है, छोटा बड़ा जितने भी है, सबको वहां पे एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जितने भी मीडिया न्यूज़ेस हाउसेस जो हैं वहां पे भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ेस का शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगा कि पॉजिटिव न्यूज हर तरफ से आपको फ्लो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कंपनियों के जो अर्निंग्स है, जो कंपनी अपना क्वार्टरली जो अर्निंग अनाउंस करते हैं, तो कंपनी के अर्निंग्स भी आपको अच्छा अच्छा सुनाई देगा। अर्निंग्स भी अच्छा आएगा कि ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट किया, प्रीवियस क्वार्टर से 10%, 20%, 100% ज्यादा का अर्निंग इसका आया है, प्रॉफिट इसका कमाया है, मुनाफा अच्छा किया है। जो बड़े बड़े जो मार्केट लीडर्स कंपनीज हैं उन लोगों का अच्छा अर्निंग रिपोर्ट आपको सुनने को मिलेगा। और इकोनॉमी भी अपना रिकवरी का साइन वहां पे देना शुरू करता है कि इकोनॉमी भी धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन है वो घट रहा है। ठीक है, और कुछ अच्छा अच्छा जो इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, ठीक है, या गवर्नमेंट का कुछ नया पॉलिसीज, अच्छा पॉलिसीज जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा, जैसे ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी वगैरह वगैरह जो है, ये सारा चीज नया नया आपको पॉलिसीज भी आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइम में जब इस तरह का माहौल क्रिएट होता है तो प्राइस राइज करना शुरू करता है। और जो कॉन्सोलिडेशन जो फेज था जिसको एक्युमुलेशन फेज कहते हैं, एक्युमुलेशन फेज में क्या होता है, प्राइस एक रेंज बना के ट्रेड करता है, एक रेंज तक जाएगा फिर नीचे आएगा, जिसको साइडवेज मार्केट हम लोग कहते हैं एक्युमुलेशन फेज को। ठीक है, तो वहां पे एक्युमुलेशन फेज में जो वो साइडवेज जो वो ट्रेड कर रहा था प्राइस, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज कब शुरू होता है, जब वो प्राइस वहां से ब्रेकआउट करे। जब वहां से ब्रेकआउट होता है प्राइस, वो रेंज से निकल गया ऊपर, तब ब्रॉडर मार्केट भी इसको पॉजिटिव तौर पे लेता है और अपना रैली में ज्वाइन कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन जिसमें कि बिग मूव यहां पे होता है। ये जो मूव होता है, इस मूव में स्टॉक सब 30, 40, 50, 60, 100%, 200% का भी मूव दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्लू क्या देखना है आप लोगों को, ब्रेकआउट होना शुरू होता है। जो भी स्टॉक अपना जो रेंज है, एकुमुलेशन फेज का जो रेंज था, उस रेंज से ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर भागना शुरू करता है, जो कि आपको चार्ट में जब आप ट्रेंड देखिएगा, ट्रेंड भी आपको वहां पे पता चल जाएगा कि हाँ स्टॉक अब प्राइस अब ऊपर की ओर भागना शुरू हुआ है। और पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे हाई आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हर तरफ आपको सिर्फ सुनने को मिलेगा कि मैंने तो इसमें पैसा लगाया तो मेरा एकदम अच्छा खासा 20%, 30% आपको रिटर्न जनरेट करके दे दिया। ठीक है, तो इस तरह का न्यूज आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और इसके बाद वाला जो फेज आता है, ये फेज होता है एक्सेस फेज, जो थर्ड पॉइंट में
ठीक है, और एक्सेस फेज को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, ये फाइनल स्टेज होता है बुल रन का। जो बुल ट्रेंड, अप ट्रेंड जो हुआ, बुलिश मार्केट जो चला, इसका ऐसा नहीं, कोई भी ट्रेंड लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, उसका एक अंत है। ठीक है, तो ये एक्सेस फेज में, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बुल मार्केट का अंत होता है। ठीक है, और ये फाइनल स्टेज के तौर पर जाना जाता है। इसको हम लोग मार्केट का टॉप भी कहते हैं, कि मार्केट टॉप बनाया। जैसे निफ्टी 2024 में टॉप बनाया, कितना, 26,200 के करीब का टॉप बनाया। आज तक वो टॉप को अभी तक वो तोड़ नहीं पाया है। ठीक है, अगर वो टॉप तोड़ के ऊपर चल गया, तब क्या होगा, फिर से अपना जो प्राइमरी ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड को वो कंटिन्यू कर लेगा। अभी प्राइमरी ट्रेंड के नीचे में है, सेकेंडरी ट्रेंड में ही अभी उसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे आते हैं, एक्सेस फेज में क्या होता है, प्राइसेस आर देयर पिक, प्राइस एकदम टॉप पे रहेगा। जितने भी कंपनीज हैं, क्योंकि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन जब होता है तो इतना खरीदारी होता है कि जो स्टॉक का वैल्यूएशन 100 रुपए का है, उसमें इतना ठोस ठोस के बाय होता है कि उसका वैल्यूएशन 300, 400, 500 रुपए में चल जाता है। तो कोई भी हाई वैल्यूएशन में जाके कंटिन्यूअस बेसिस में खड़ा नहीं रह सकता, उसको अपना वैल्यूएशन को फेयर वैल्यू में लाना ही पड़ेगा, तब जाके नया बायर्स फिर से वो उसको मिलेगा। एक हाई रेट में बहुत ज्यादा नया नया बायर्स उसको वहां पे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा कि प्राइस पिक पे रहेगा, वैल्यूएशन हाई हो जाएंगे, और पब्लिक, पब्लिक मतलब हम आप जनरली जो होते हैं, एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक होंगे कि मार्केट तो यहां से गिर ही नहीं सकता। जिस तरह से आपको रैली दिखाएगा ना, वो आप सोचने को विवश हो जाएंगे, आपको सोचने को विवश कर देगा कि मार्केट गिरेगा ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं गिरेगी। आप मानने को ही तैयार नहीं रहेंगे। उस वक्त अगर कोई आपको बोल दे कि भैया मार्केट तो बहुत ऊपर आ गया है, 16,000 से 25,000 आ गया, 50% चढ़ गया है, अब थोड़ा सा अपना प्रॉफिट लेकर नीचे आ जाओ, बुक कर लो, आ जाओ, आप उस वक्त मानने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक सब आप खरीदे हैं, आप रोज उसको देख रहे हैं, रोज उसको देख के आपको मजा लग रहा है कि मेरा 10,000 का इन्वेस्टमेंट आज 15,000, 20,000 हो गया। आपको वहां पे लालच और बढ़ेगा कि 2-4 दिन और देख लेते हैं, 15,000 हो गया, ये 20,000 आएगा तो बेच के निकलिए। तो इस तरह का ऑप्टिमिस्टिक आपका मतलब थॉट जो है, आपका थॉट इस तरह का वहां पे हो जाता है। मैक्सिमम पब्लिक का जो मार्केट, आप कह सकते हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, उन लोगों का, रिटेल पार्टिसिपेंट बेसिकली, उन लोगों का थॉट इस तरह का हो जाता है। ठीक है, और यहां से स्मार्ट मनी जो एक्यूमुलेशन फेज में अपना पैसा लगाए हुए थे, जो एक्यूमुलेशन फेज में मतलब एकदम नीचे में, जब स्टॉक एकदम नीचे था, कोई उसको खरीदने के बारे में सोच भी नहीं रहा था, उस वक्त जो पैसा लगाए थे, वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे अपना जो स्टॉक्स है, जो अपना होल्डिंग है, उसको वहां पे सेल करना स्टार्ट कर, वो एक बार में सेल नहीं करते, वो थोड़ा सा सेल करेंगे, मार्केट नीचे आएगा, फिर जो बायर्स, जो लेट बायर्स जो हैं, जो उस रैली को मिस कर दिए थे, उसको ये लगता है कि अरे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है, ये तो मौका है, खरीद लो ये, तो वो लोग खरीदना फिर से शुरू करते हैं। थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, फिर वहां पे स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो बेचेगा वहां। तो जैसे थोड़ा थोड़ा करके वो लोग खरीदे थे, थोड़ा थोड़ा करके वो लोग बेच के अपना होल्डिंग निकलते हैं, और पकड़ाते किसको है, रिटेल ट्रेडर्स को। आप उसके शिकार बनते हैं, आप वहां पे बायर्स बनते हैं टॉप पे, जहां पे मार्केट हाई वैल्यूएशन पे पहुंच चुका है। अब नीचे में जब आपको कोई बोला था कि खरीदो खरीदो, आप वहां पे नहीं खरीदे, आप जाके खरीदे हैं टॉप में। ठीक है, तो इस टाइम में और एक चीज क्या होता है, हाई वॉलेटिलिटी हो जाता है। वोलाटाइल मार्केट, जब ये बाइंग और सेलिंग जब इस तरह से शुरू होता है, तो मार्केट का वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है, अनसर्टेनिटी बढ़ता है, मार्केट टॉप में पहुंचा हुआ होता है। ठीक है, और एक शार्प करेक्शन यहां से शुरू होता है, जिसमें प्राइस का फॉल शुरू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और प्राइस वहां से नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। और इसका क्लू आपको कैसे मिलेगा,
कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है या एक्सेस फेज में पहुंच चुका है, आपको मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। कोई कोई भी जगह से आपको कोई बुरा खबर मिलेगा ही नहीं। हर जगह आपको मतलब अच्छा अच्छा खबर ही आपको बताएगा। अगर आप वहां पे बोल दें किसी को यार प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, मार्केट गिर सकता है, बहुत टॉप में है, तो आपको बोलेगा कि आप बेवकूफ हो, अभी तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है, अभी खरीदो यहां पर। तो इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। प्लस मीडिया का हाइप रहेगा, इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट इन लोगों का भी रहता है, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस बेसिस में ये करते हैं, आप खरीदो 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 खरीदो, ठीक है। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, एक स्टॉक, ये जो प्राइमरी ट्रेंड का जो 3 फेज है, जिसमें फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में एक स्टॉक आपका 100 रुपया से 150, 160, 170 रुपया पहुंच चुका है, वो भी कुछ महीनों में या कुछ सप्ताह में, कुछ महीनों या कुछ सप्ताह में, पकड़ लेते हैं कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के भीतर एक स्टॉक आपका 50-60% का अगर रिटर्न जनरेट कर दिया है, और उसको अभी भी आप उसमें खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन को मजबूत करिए, है ना। क्योंकि 60-70% का मोमेंटम देने के बाद वो थक जाता है, कोई भी रहे। 60-70% बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक पूरे साल में आपको देता है 7%, 8%, और एक स्टॉक आपको 1-2 महीना के भीतर या 3 महीने के भीतर 60-70% का रिटर्न जनरेट करके दे दिया है, तो आपको भी थोड़ा सा वहां पे अपना एक्सपेक्टेशन को बनाना है सही तरीके से, कि अब इसमें हमको पोजीशन नहीं बनाना। तो इस टाइम आपको क्या करना चाहिए, डरना चाहिए। एक्सेस फेज जो होता है, एक्सेस फेज, ठीक है। लेकिन जनरली हो जाता है क्या, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जब हर तरफ ये खुशहाली देखने को मिले, तो थोड़ा सा आपको वहां पे वेट करना है, थोड़ा सा डरना है कि अभी अपना टोटल पैसा इसमें हम लगाएंगे नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ बुल मार्केट का 3 फेज, एक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज और एक्सेस फेज। ये आप लोग जो मार्केट में एंट्री करने वाले हैं, तो इन फेजेस से आप लोगों को भी पार करना है। आप लोगों को भी ये फेज देखने को मिलेगा। या अभी जो मार्केट आप लोग जो देखते हैं, छोटा मोटा टाइम देके ही, आधा घंटा 1 घंटा के लिए ही, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में अभी कौन सा फेज चल रहा है, प्राइमरी ट्रेंड में क्या है, एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज चल रहा है, या एक्सेस फेज चल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को भी देखना पड़ेगा। और ये अगर आप लोग अपना माइंड में रखें, ये जो पॉइंट सब है कि किस फेज में किस तरह का सिनेरियो होता है, तो आपको डिसीजन बनाने में सुविधा होगा, आप फंसिएगा नहीं, ठीक है। इसलिए ये डाउ थ्योरी क्यों जरूरी है, शायद अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है कि ये मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है प्लस साइकोलॉजी है, वो आपको समझा देता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, और क्या नहीं करना है और कब नहीं करना है। इसलिए डाउ थ्योरी जरूरी है। तो चलिए, इसका सेकंड जो पार्ट है, बुल मार्केट में तो हम लोग समझ गए, एक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज और एक्सेस फेज होता है। और जब बियर मार्केट होता है, तो बियर मार्केट का जो फेजेस होता है, ये आपका डाउन ट्रेंड का जो फेजेस होता है, ये भी 3 पार्ट रहता है। ये 3 पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, सेकंड पार्ट क्या होता है, पैनिक फेज या पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, और थर्ड क्या है, डिस्पेयर फेज या कैपिटुलेशन फेज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो कि हम लोग प्राइमरी काइंड ऑफ, इसमें जो हम लोग देंगे फर्स्ट जो आपका, इसमें जो एक्सेस फेज जो बुल मार्केट का जो होता है, लास्ट जो टॉप बनता है, वही बेयर मार्केट का फर्स्ट आपका फेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग अप ट्रेंड जो चला, लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बुल मार्केट अपना एक टॉप बनाता है, और वहां पे जो सेलर्स हैं, वो सेलर्स अपना जो होल्डिंग्स है, जो इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट प्लेयर्स जो है, वो अपना पोजीशन धीरे धीरे यहां पे सेल करना शुरू करते हैं, ठीक है। और पब्लिक यहां पे
अभी तक ऑप्टिमिस्टिक है हम, आप तब भी ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और प्राइसेस यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो प्राइसेस यहाँ पे स्टेबल दिखेगा, लेकिन जो वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम आपका दिखेगा हाई बार, आपको वहां पे देखना शुरू होगा कि सेलिंग जो हो रहा है, सेलिंग आपका हाई वॉल्यूम में आपका सेलिंग हो रहा है, और यहाँ पे जो बाइंग जो हो रहा है वो माइनर जो ट्रेंड हो रहा है वो कम वॉल्यूम में हो रहा है, ठीक है। वो वॉल्यूम एनालिसिस का जो पार्ट है उसमें जब जाएंगे तो वॉल्यूम देख के भी आप इसको अंदाजा लगा पाइएगा कैसे, इसके बारे में भी हम लोग बात करें, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इस तरह का रहता, पब्लिक ऑप्टिमिस्टिक रहेगा और प्राइस स्टेबल दिखेगा, और वॉल्यूम वहां पे आपका दिखेगा, सेलिंग प्रेशर वहां पे बढ़ रहा है। इसका सेकंड जो फेज होता है ये है सबसे जानलेवा फेज, जिसको पैनिक फेज भी कहा जाता है, और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन आपका शुरू हो जाता है। इसमें कुछ बड़ा बैड न्यूज मार्केट को हिट करता है, ये आपका इकोनॉमिक स्लोडाउन का होता है, या बड़े बड़े जो कंपनीज है उन लोगों का अर्निंग रिपोर्ट जो है वो आपका बहुत ही खराब आया होगा, या जियो पॉलिटिकल इश्यूज, वार छिड़ गया, दिस दैट कुछ भी एक हो गया, ठीक है। इस तरह का आपको न्यूज आएगा, एक बैड न्यूज आया, मार्केट ऑलरेडी टॉप में है, वैल्यूएशन हाई है, स्मार्ट इन्वेस्टर वहां पे सेलिंग का पोजीशन बना रहा है, और इस तरह का कुछ एक न्यूज अगर आया वहां से शुरू होता है बहुत जोरदार सेलिंग, ठीक है। वहां से मास सेलिंग वहां पे शुरू होता है, और पैनिक आपका स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, हर तरफ आपका हल्ला मच जाता है कि मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। एक एक दिन में आपको देखने को मिलेंगे कि एक एक स्टॉक 10%, 15%, 20% करके आपका डाउन सर्किट मार रहा है, लोअर सर्किट मार रहा है, डाउन की ओर जा रहा है। आपका जो होल्डिंग, आप 1 लाख रुपए लगाए होंगे, 1 लाख रुपया आपका दिख रहा होगा 1,40,000 रुपया, एक दिन में आपका ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड पैनिक सेलिंग जो शुरू हुआ, एक दिन में आपको दिखेगा कि 1,40,000 आपका घट के 1,20,000 रह गया। अब आप भी वहां पे डर जाइएगा कि एक दिन में अगर 20,000 रुपया मेरा खा गया तो पता नहीं कल दिन अगर इसको रखेंगे तो ये 20,000 भी मेरा ये उड़ा देगा। तो ये 20,000 प्रॉफिट है, जितने भी स्टॉक है बेच के निकल जाओ। ये हर किसी का ये आपका उस वक्त का थिंकिंग हो जाएगा। तो यहां पे क्या, जनरल पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक भी अपना जो होल्डिंग्स वगैरह जो कुछ भी है वो बेच बेच के निकलना शुरू करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हाई वॉल्यूम क्रिएट होगा, और प्राइस बहुत ही शार्प आपका डाउन साइड मोमेंटम करना शुरू करेगा, ठीक है। और ये सबसे स्टीपेस्ट पार्ट होता है बियर मार्केट में, जो कि आप लोग जो मार्केट में हैं वो लोग देखे होंगे कोरोना के टाइम में जो फॉलिंग हुआ था, ठीक है। वो 3-4 दिन में मार्केट कहां से कहां लेके आ गया, एकदम लंबा लंबा कैंडल मारा, 10%, 15%, 20% करके मार्केट एक एक दिन में डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा, स्टीप फॉल। क्योंकि पहले से वहां पे जो इनसाइडर्स हैं उन लोगों को ये पता था कि मार्केट में ऐसा कुछ होने जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन एक अंदेशा था, अंदाजा था। वो लोग अपना सेलिंग पोजीशन वहां पे बना चुके थे, और जब पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ, जब मार्केट में न्यूज आ गया और ये पब्लिक पार्टिसिपेशन जब वहां पे एंट्री हुआ, तो वो फॉल हुआ क्या, बहुत जोरदार वहां पे फॉल हुआ, ठीक है। तो ये होता है पैनिक फेज। और पैनिक फेज के बाद ये जो डिस्पेयर फेज या कैपिटुलेशन जो फेज होता है, इसमें मार्केट सेंटिमेंट निगेटिव ही होता है, एक्सट्रीम निगेटिव ही वहां पे रहता है, ठीक है। और वहां पे हर कोई ये सोचता है कि यहां से प्राइस और नीचे जाएगा, ठीक है, और यहां से नीचे जाएगा, मार्केट यहां से उठ ही नहीं पाएगा, इधर से नीचे ही जाएगा। और वो अपना जितना भी है लॉस में है, प्रॉफिट में है, जो कुछ भी है, मैक्सिमम तो लॉस में ही रहता है इस टाइम का सिचुएशन में, ठीक है। कि पैनिक फेज में भी बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं कि पैनिक फेज में भी होल्ड करके रखते हैं, पोर्टफोलियो उसका 50% डाउन हो गया है, 1 लाख रुपया 50,000 रुपया में दिख रहा है, फिर भी होल्ड करके बैठे हैं। लेकिन इस फेज में क्या होता है, डिस्पेयर फेज में, डिस्पेयर फेज में
एकदम लास्ट कंडीशन, प्राइस उठने का कोशिश ही नहीं करेगा, वहीं पे गिरा हुआ रहेगा, तब लास्ट में एकदम ये भी हार मान जाता है कि चलो छोड़ो, जो है 50,000 रुपये, 50,000 रुपया निकाल के भी छोड़ो, ठीक है। और यहां पे प्राइस क्या होता है, जब सब कोई निकल गए बेच रहे, तो आप जो बेच रहे हैं तो भैया कोई तो खरीद रहा है तब ना आप बेच पा रहे हैं, है ना। आप अपना माल बेच रहे हैं तो कोई खरीदने वाला तो वहां पे बैठा है। तो अब बताइए कि बुद्धिमान आप है एकदम नीचे में जाके सेल कर रहे हैं, या बुद्धिमान वो है जो नीचे में एकदम बाय कर रहा है, आपके पास से माल खरीद रहा है। तो यहां पे क्या होता है, जो बुल मार्केट का जो हम लोग एक्युमुलेशन फेज जो हम लोग सुने, जो हम लोग समझे, तो इस जगह से बुल मार्केट का एक्युमुलेशन फेज यहां से शुरू होता है। और स्मार्ट इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, ये लोग धीरे धीरे अपना पोजीशन फिर से बनाना शुरू करते हैं उस स्टॉक, क्योंकि वो स्टॉक काफी डाउन हो चुका है, 50, 60, 70% डाउन है, वैल्यूएशन में उस वो आ चुका है, और बहुत ही कम प्राइस में वहां पे उसको मिल रहा है, ठीक है। और यहां से क्या शुरू होता है, शुरू होता है आपका एक नया बुल मार्केट। और इस मार्केट में हम लोग फिर से रैली में ज्वाइन कब करते हैं, या तो पब्लिक पार्टिसिपेशन का जो फेज होता है वहां पे थोड़ा बहुत एंट्री करते हैं, कुछ परसेंट 100 में से 4-5 आदमी होता है वहां पे एंट्री करते हैं, और मैक्सिमम 90 से 95% जो पब्लिक होता है वो फिर से वही जो एक्सेस फेज होता है, चारों तरफ अच्छा खबर दिख रहा है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक न्यूज आ रहा है, वहां पे जाके हर कोई वहां पे एंट्री करेंगे, और फिर वहां से मार्केट गिरता है, फिर लॉस में अपना पोजीशन काटते हैं। समझ में आ रहा है। तो सिंपली ये कहना है कि जब आप लोग अपना ये स्टॉक में इन्वेस्टिंग जो आप लोग शुरू कीजिएगा, तो हमेशा वेट कीजिए बियर मार्केट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा वेल्थ क्रिएशन करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, जब हर तरफ डर का माहौल रहे, जब हर तरफ डर है, उस वक्त आप लालची बनिए, उस वक्त आपको लालची बनना है, ग्रीडी बनना। जब हर तरफ हर कोई डरा रहा हो आपको कि अरे मार्केट में तो हम पैसा लगाए 1 लाख रुपया, देखो मेरा 50,000 रुपया दिख रहा है, मार्केट फालतू जगह है, मत लगाओ यहां पे पैसा, ठीक है। हम ट्रेडिंग करने गए तो इसमें मेरा इतना रुपया माइनस में चल गया है। तो जब इस तरह का और न्यूज खोलिएगा तो दो चार को खराब ही न्यूज आपको सुनने को मिलेगा, वार का न्यूज सुनने को मिला, या इकोनॉमी में कुछ सुनने को मिला, कोई घोटाला सुनने को मिला, दिस दैट कुछ भी हो, खराब न्यूज आपको सुनने को मिल रहा है, और मार्केट है डाउन हुई, हर कोई बोल रहा है बेचो, हर कोई बोल रहा है बेचो, उस वक्त लालची आपको बनना है। अगर उस वक्त आप लालची बन गए तो नेक्स्ट 1 1.5 साल 2 साल के भीतर आप एसेट तैयार कर लीजिएगा, आप पैसा नहीं बनाइएगा, आप एसेट तैयार कीजिएगा। और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं आज के डेट में, जो मतलब जिसका नाम आपको सुनने को मिलेगा, मोतीलाल ओसवाल हो, ठीक है, राकेश झुनझुनवाला हो, या आपका विजय केडिया हो, इन लोगों का नाम उठा के आप पढ़ लीजिएगा। ये लोग जो पैसा बनाए हैं, एक पर्सन को ला दीजिएगा जो कि बुल मार्केट में पैसा बनाए, कोई भी बुल मार्केट में पैसा नहीं बनाए। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर, ये सारे इन्वेस्टर बियर मार्केट से पैसा बनाए। ये बियर मार्केट का ये लोग वेट करते हैं कि बियर मार्केट हो तो अपने पास जो पैसा है वो पैसा हम घुसाएं मार्केट। तो आपको स्मार्ट जो मनी है, स्मार्ट जो प्लेयर है, वो किस तरह से वर्क कर रहा है इसको आपको समझना। ये आपको समझ में कहां से आएगा, ये जो ट्रेंड है, और ट्रेंड का जो ये फेजेस हैं, ये फेज में आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमको एंट्री करना है मार्केट। जो कि हम कुछ दिन पहले तक, मेरे भी जो यार दोस्त जो कोई भी हैं, जब ये डाउन ट्रेंड हो रहा था, तो डाउन ट्रेंड में मैंने हर किसी को बोला कि जब भी अगर आपके पास है अमाउंट, थोड़ा थोड़ा करके बाय करके रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए। जैसे एसआईपी होता है, एसआईपी के तौर पे आप बाय करिए। हमको आपको किसी को नहीं पता है कि मार्केट डाउन में कहां तक जाएगा या कहां से रिवर्स कर जाए।
एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, 100% गारंटी के साथ कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये हम 100% गारंटी के साथ बता सकते हैं कि मार्केट नीचे नहीं रहेगा, मार्केट यहां से घूमेगा ही, और ऊपर जो हाई है, जो प्रीवियस हाई, जो ऑल टाइम हाई था, उस हाई को भी तोड़ के नया हाई बनाने के लिए जाएगा। कब जाएगा, आज जाएगा या एक महीना में जाएगा या एक साल में जाएगा, ये भी कोई नहीं बता सकता, लेकिन जाएगा जरूर, ये 100% कंफर्म। तो जब ये डाउन ट्रेंड आपको मिल रहा है, इस ट्रेंड में अगर थोड़ा थोड़ा करके आप अगर एक्यूमुलेशन किए, जो स्मार्ट मनी करता है, डाउन में ले, प्राइस आया है, अब इसको एक्यूमुलेट करो। आप भी अगर उसके साथ एक्यूमुलेट करके रख लेते हैं, तो ये जो बुल मार्केट का जो फेज होता है, एक्यूमुलेशन फेज में भी आप रहे, जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा उस फेज को आप एंजॉय कीजिएगा, और एक्सेस फेज जो है, एक्सेस फेज में भी जाके आप, जब हाई हो गया, आपका पैसा 100 रुपया लगाए हैं, आपका 170, 180, 200 रुपया आपको दिख रहा है, निकलिए, वहां पे डरिए। वो डरने का जगह है कि मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख रुपया लगाए थे, मेरा 2 लाख रुपया दिख रहा है, अब आपको डरना चाहिए, 2 लाख रुपया हो चुका है, वहां पे डरिए, वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है। और जहां पे हर कोई डर रहा है, आपको डरा रहा है, वहां पे लालची हो, तब जाके एसेट क्रिएट होगा। अदरवाइज आप मार्केट को पैसा देते देते थक जाइएगा, और गाली देते देते थक जाइएगा, लेकिन मार्केट का ना कान है, ना आंख है, मार्केट ना आपको देख पा रहा है, ना आपको सुन पा रहा है, आप अपने मन में ही उसको लेके रह जाइएगा। इसको फॉलो करना है, ये जो डाउ थ्योरी है, ये बेसिक है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। और इसको एक जो इंफोग्राफिक है, इंफोग्राफिक के जरिए भी मैंने आप लोगों के लिए ये रेडी करके रखा था। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी ट्रेंड्स का जो ये 3 फेज है, बुल मार्केट का 3 फेज और बियर मार्केट का जो 3 फेज है, ये आपको ट्रेडर और इन्वेस्टर हर किसी को ये आपको मौका देता है समझ समझ के अपना डिसीजन बनाने का। इससे आपको मार्केट साइकिल आइडेंटिफाई करने में सहायता करता है, ठीक है। आपको एंट्री और एग्जिट के लिए गाइडेंस आपको देता है, डिसीजन आप उसके हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है, ये मार्केट फेजेस को देख के, ठीक है। और मार्केट को रॉन्ग टाइम में जैसे चेज करना, जैसे हम लोग ये भी सुनते आए हैं कि अगर ट्रेन अगर निकल गया है प्लेटफॉर्म से, तो दौड़ के मत चढ़ने का कोशिश करो, एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। अगर निकल गया तो निकल गया, थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरा ट्रेन का वेट करो, आराम से निकलो अपना जगह पर, आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, एक्सीडेंट नहीं करना है। तो अगर मार्केट निकल गया है, अगर ऊपर पहुंच गया है, आप रैली को ज्वाइन नहीं कर पाए कोई भी कारण से, तो वेट कीजिए, मार्केट फिर से आएगा नीचे, आपको फिर से मौका देगा, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बाद दे, लेकिन तब आपको मार्केट में फिर से एंट्री करना है। चेज मत कीजिए, एकदम ऊपर में चल चल गया है मार्केट और आप वहां पे जाके एंट्री कीजिएगा, तो आपको स्मार्ट मनी वहां पे, स्मार्ट मनी तो आपको वहां पे बुला रहा है कि तुम आओ तो मैं बेचूं, आपको उसी तरह का लोभ दिया जाता है, प्राइस इस तरह से आपका राइज किया जाता है वहां पे, कि आप वहां पे मानने को ही तैयार नहीं होइएगा कि प्राइस यहां से गिरेगा, मार्केट यहां से गिरेगा, ठीक है। और इसमें आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाने में भी आपको मतलब हेल्प होता है, मार्केट साइकोलॉजी जो है, इससे आपको समझ में आया होगा कि मार्केट का साइकोलॉजी किस तरह का रहता है। अब यहाँ पे जैसे ये क्रूड ऑयल का एक फ्यूचर के ऊपर से मैंने इसमें बनाया है, ठीक है, क्रूड ऑयल फ्यूचर जो था इसमें ये बना के दिया है कि मार्केट का ये एकोमोलेशन फेज में इस तरह का आपको दिखेगा कि प्राइस आपका एक रेंज बना के आपको यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखेगा, ठीक है। ये रेंज को हम लोग जो चार्ट पैटर्न जब हम लोग एनालाइज करेंगे, तब हम लोगों को ये चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं, ये हमको ये एकोमोलेशन के बारे में भी जानकारी देते हैं कि यहाँ पे एकोमोलेशन हो रहा है, हमको भी घुसना है। तो चार्ट पैटर्न में जब हम लोग जाएंगे, तो इसको हम लोग और डिटेल्सली हम लोग डिस्क्राइब इसको करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। ये जस्ट एक इंफोग्राफिक है। तो ये एकोमुलेशन फेज में ये एकोमुलेट हुआ, प्राइस क्या करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट होने के बाद
हर कोई इस चीज को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं क्योंकि ये चार्ट में आ गया है। अब चार्ट तो छुपता नहीं है, चार्ट ग्लोबली दिख रहा है। तो प्राइस जब ब्रेकआउट करेगा तो हर किसी को ये समझ में आ जाएगा कि प्राइस यहां से ब्रेकआउट कर चुका है, अब एंट्री लेने का समय भी आ चुका है। तो यहां पे शुरू होता है क्या, ब्रेकआउट होने के बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है, ये फेज में पब्लिक पार्टिसिपेशन आपका शुरू होता है। एक सेकंड फेज जो हुआ, ये एक्युमुलेशन फेज चला, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज चला, फिर यहां से क्या होता है, जो लेट ज्वाइन करने वाले होते हैं वो लोग भी यहां पे एंट्री करते हैं और तैयार करते हैं क्या, एक्सेस फेज। मार्केट यहां से लेके यहां तक आपका मूव कर गया है, ठीक है। एक अच्छा खासा लंबा एक मूवमेंट यहां पे हो चुका है, ठीक है। ये लाइव चार्ट में जाइएगा, लाइव चार्ट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहां पे क्या होता है, प्राइस यहां पे जाके एक इस तरह का बेस बनाना, जैसे एक्युमुलेशन का बेस था, यहां पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का बेस बनाए। क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो इतना क्वांटिटी में उसका खरीदारी होता है, वो एक बार में अगर बेच दे तो मार्केट लोअर सर्किट मार देगा। तो वो एक बार में बेच भी नहीं पाता है, वो धीरे 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 करके बेचने का ऑर्डर प्लेस करके रख देता है, ठीक है। तो उस वजह से मार्केट वहां पे भी क्या होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। एक जोन में वहां पे फ्लक्चुएट करेगा, एक रेंज बना के फ्लक्चुएट करेगा। और फिर क्या होता है, जब स्मार्ट मनी अपना टोटल माल अनलोड कर चुका होगा, तब क्या है, यहाँ पे नया बायर्स और यहाँ पे होंगे नहीं, ठीक है। तब यहाँ पे प्राइस क्या करता है, डिक्लाइन अपना शुरू करता है और प्राइस यहां से ब्रेक डाउन करके नीचे अपना जो रेंज था, रेंज के नीचे आ जाता है, ठीक है। और यहां पे शुरू होता है फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। इस जगह पे पब्लिक भी जब ब्रेकआउट देख लेती है, पब्लिक यहां पे पार्टिसिपेशन शुरू करता है और प्राइस यहां पे फिर पैनिक फेज, इसके बाद का जो फेज होता है, यहाँ पे मार्केट बहुत ही स्टीप यहाँ पे फॉल करता है, ठीक है। और यहाँ पे पैनिक फेज यहाँ पे क्रिएट होता है। और पैनिक फेज में जो इसका लोअर पॉइंट जो बना, यहां पे भी हर कोई ये सोचता है कि मार्केट यहां से घूम ही नहीं सकता। और जहां पे आप ये सोचना शुरू करेंगे कि मार्केट यहां से उठ ही नहीं सकता है, वहीं से मार्केट उठने का तैयारी शुरू कर देता है। और यहां पे फिर से क्या होता है, एक्युमुलेशन फेज आपका शुरू हो जाती है। प्राइस यहां पे फिर से स्मार्ट मनी एंटर करता है, एक्युमुलेट होता है, फिर यहां से एक नया बुल मार्केट का शुरुआत हो जाती है। तो ये लेफ्ट साइड का जो पार्ट है बुल मार्केट का 3 फेज, और राइट साइड का जो पार्ट है बियर मार्केट का 3 फेज। ये कोई भी स्टॉक में जब आप एंट्री लेने जा रहे हो, तो आपको उस स्टॉक का ओवरऑल जो ट्रेंड है और ये जो फेजेस है, ये फेजेस आपको देखना जरूरी बनेगा, ठीक है। ये कोई भी स्टॉक का चार्ट जब उठाइएगा, चार्ट उठा के जब आप उसको देखिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी इस स्टॉक में क्या चल रहा है ना। अगर नहीं समझ में आता है, कोई भी स्टॉक का चार्ट उठाइएगा और उसको भेजिएगा, फिर आपको, मैं आप लोगों को उसको भी गाइड करूंगा, ठीक है। तो ये हुआ प्राइमरी ट्रेंड का 3 फेज है, 3 फेज के बारे में डिटेल्सली डिस्कशन। आशा करते हैं समझने में कहीं पे दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। फिर भी अगर हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन को भी कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट, जो आपका डाउ थ्योरी का कंपोनेंट है, इसका क्या है, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म इच अदर। इंडाइसेस मतलब जो मेन हम लोगों के बेंचमार्क इंडेक्स है, जैसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब जो इंडेक्स है जो कि ब्रॉडर मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाउ थ्योरी का ये और एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कि इंडाइसेस जो है, इंडाइसेस एक दूसरे को कंफर्म होना चाहिए, तब जाके इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको कंफर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें डाउ थ्योरी ये कह रहा है, डाउ का ये मानना था और ये कहना था कि एक वैलिड और रिलायबल ट्रेंड अगर है, तो जो जो भी मेजर इंडेक्स इंडाइसेस जो है,
वो एक ही ट्रेंड में चलना भी चाहिए। एक दूसरे का जो ट्रेंड है उन लोगों का इक्वल होना चाहिए, एक तरफ का होना चाहिए। और इसके पीछे मानने का इसका वजह था, उस वक्त का जो मार्केट प्रिंसिपल इनका जो था उसके हिसाब से ये रेफर वो किए हुए थे। क्यों किए थे इस चीज को कि चार्ल्स डाउ के वहां पे दो आपका इंडाइसेस थे। एक था डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज डीजेआईए, और एक था डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज डीजे टी। ठीक है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल जो कंपनीज हैं उसको रिप्रेजेंट करती है, और ट्रांसपोर्टेशन एवरेज जो है डाउ जोन्स का वो रेल रोड और ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनीज हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो ये दोनों इंडाइसेस क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? एक आपका प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा आपका डिलीवरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और ये इकोनॉमी का एक बहुत ही जरूरी पार्ट भी होता है कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हुआ है तो वो किसी के लिए तो हुआ है, कहीं के लिए तो हुआ है, तो वहां पे हमको डिलीवरी भी करनी। ठीक है। तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है और उसका सही से अगर डिलीवरी भी हो रहा है तो इससे क्या होता है? प्रोडक्शन कंपनी भी बेनिफिट में है, और जो डिलीवरी कंपनियां जो है उसको भी काम मिल रहा है, उसको वो भी बेनिफिट में है। दोनों जो है, दोनों आपका वहां पे बेनिफिट में रहेगा। तो यहां पे और एक पार्ट यहां पे कर रहा है कि अगर दोनों इंडाइसेस मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, तो ये अप ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है। ठीक है। दिस शोज द गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियल एंड शिपेड ट्रांसपोर्ट, ए साइन ऑफ हेल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपली लिखा हुआ उसी को मैंने पढ़ा। कहने का सिंपल इनका मतलब यही है कि अगर बोथ इंडाइसेस ऊपर की ओर ही जा रही है, जैसे हायर हाई हायर लो, इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। इसको हम लोग आगे भी हम लोग सीखेंगे इसको अच्छी तरह से। मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में रहेगा तो इस तरह से इसको कहते हैं हायर हायर हाई। एक बार हाई बनाएगा, थोड़ा सा करेक्शन लेगा, ये क्या हुआ? हायर लो। बुलिश मार्केट में क्या होगा? जब ये नेक्स्ट टाइम जब ये पार करेगा तो प्रीवियस जो हायर हाई है, प्रीवियस हायर हाई को भी तोड़ के इसके ऊपर चल जाएगा, यहां पे फिर से एक हायर हाई बनाएगा। ठीक है। और फिर से ये करेक्शन करके थोड़ा सा नीचे आएगा, हो सकता है कि इस जगह को रिटेस्ट करे। ठीक है। ये फिर से यहां पे क्या करेगा? एक हायर लो यहां पे फिर से बनाएगा, हायर लो। फिर यहां से प्रीवियस जो हाई है, प्रीवियस हाई को ये फिर से ब्रेक करके ऊपर की ओर चले। ये हम प्राइस का बात कर रहे हैं। जो प्राइस है उस इंडाइसेस का जो प्राइस चल रहा है, वो प्राइस इस स्ट्रक्चर में अपना प्राइस का डायरेक्शन को मूव करेगा। तो डाउ जोन्स का यह मानना है कि अगर जो इंडस्ट्रियल कंपनीज है वो लोग प्रोडक्शन भी अच्छा से कर रही है, उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो वो जो इंडेक्स है वो इंडेक्स हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। तो प्रोडक्शन अगर अच्छा हुआ है तो उसको डिलीवरी वाले जो कंपनीज हैं वो उसको डिलीवरी भी किए हैं। डिलीवरी अगर अच्छा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? जो भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है उसका जो इंडेक्स है, उसका इंडेक्स भी ये जो सेम जो स्ट्रक्चर है ये सेम स्ट्रक्चर में जाना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनीज है अगर उल्टा अगर चलना शुरू हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? कि प्रोडक्शन तो हो रहा है, डिलीवरी नहीं हो रहा। ठीक है। प्रोडक्शन होगा और डिलीवरी नहीं हो रहा है तो क्या होगा? वो कंपनी प्रॉफिट में होगा? इंडस्ट्रियल कंपनी नहीं हो पाए। ठीक है। तो यहां पे अगर डाउ जोन्स का कहना था कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का जो इंडेक्स है वो नया हाई बना रहा है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट एवरेज का जो इंडाइसेस है वो नया हाई नहीं बना रहा, नहीं बना पा रहा है। तो यहां पे आपको डाउट करना चाहिए, डाउट होना चाहिए कि मार्केट में अप ट्रेंड सिर्फ एक दिखावा चल रहा है। ठीक है। अभी कंफर्मेशन नहीं है, मार्केट में कुछ तो गलत है। लेकिन अगर दोनों
इंडाइसेस अगर हायर हाई पैटर्न में ही ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको वहां पे ये क्लियर कंफर्मेशन आपको मिल रहा है कि सही में मार्केट बुलिशनेस है और हमको भी ये जो रैली है ये रैली में हमको एंट्री कर जाना चाहिए। ठीक है, सिंपली जो सेकंड पार्ट इसका है, व्हेन इंडाइसेस डाइवर्ज कॉजन और रिवर्सल सिग्नल, अगर ऑपोजिट में अगर जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग नॉन कंफर्मेशन के तौर पे ही लेंगे। जैसे यहां पे हम लोगों का निफ्टी 50 मेजर इंडेक्स है, निफ्टी 50 ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन बैंक निफ्टी या निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स है ये आपका निफ्टी का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। निफ्टी ऊपर की ओर जा रही है और बैंक निफ्टी देख रहे हैं नीचे की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल मार्केट में क्लियरेंस नहीं है कि बुलिश है मार्केट। अगर बुलिश है तो बोथ सारे जो इंडेक्स हैं सारे इंडेक्स को ऊपर की ओर जाना जरूरी है। अगर नहीं जा रहे हैं आपको वहां पे थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, जब तक हर इंडेक्स आपको कंफर्मेशन ना दे आपको एंट्री नहीं करना, अपना इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं लगाना, क्योंकि ये जो मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ को आपका रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे आपका पैसा फंसने का चांस भी रहता है। लॉन्ग टर्म आप पैसा वहां पे आपका झूल के भी रह सकता है, फंस के भी रह सकता है। ठीक है, और ये जस्ट उसी को जो मैंने अभी डिस्कशन किया कि डाउ जोन्स तो तैयार किया हुआ था डीजे आईए के ऊपर, डीजे टीए के ऊपर, और मॉडर्न कंटेक्स्ट के ऊपर अगर हम लोग इंडियन मार्केट में अगर जाते हैं तो हमको ये देखना है कि अगर हमको लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की ओर ही जा रहा है, तो हमको चेक करना है निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का। निफ्टी 50 का भी आप चार्ट लगाइए और बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगाइए, प्राइस का जो चार्ट है। अगर बोथ इंडेक्सेस हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर ही जा रही है तो आपको भी बुलिश हो जाना। अगर दोनों में से कोई भी एक आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो सावधान हो जाइए। ठीक है, कि अभी हमको कोई बड़ा पोजीशन अपना क्रिएट नहीं करना है। उसी की तरह आप सेंसेक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसका कोई कंपोनेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स को आप देखिए कि सबका एक तरह का मोमेंटम है या नहीं, हायर हाई हायर लो बना के ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं। या आप सेक्टोरियल जो इंडेक्सेस हैं वर्सेस जो बेंचमार्क इंडेक्स है, सेक्टोरियल इंडेक्स में आपको आईटी इंडेक्स मिलेंगे, फार्मा इंडेक्स मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई सेक्टर वाइज आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसको आप बेंचमार्क इंडेक्स जो है सेंसेक्स या निफ्टी या मिड कैप या स्मॉल कैप में उसके साथ आप कंपेयर करके देखिए। ठीक है, कि बोथ इंडेक्सेस सेम डायरेक्शन में है या नहीं। अगर सेम डायरेक्शन में है आप अपना एंट्री जो है एंट्री अपना प्लान कीजिए, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है अपना पैसा को वेट में वहां पे रखिए। ठीक है, ये क्या करता है, आपका जो ट्रेंड का जो कॉन्फिडेंस है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बिल्डअप करके देता है, और मैक्सिमम टाइम आपका पॉजिटिव रिटर्न मिलने का ही चांस रहता है। ये छोटा छोटा चीज है, ये छोटा छोटा चीज को ही आप लोगों को अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है ये छोटा छोटा चीज को आपको वेट करना, नोट करना है, वेट करना है और अप्लाई करना है। तब मैक्सिमम टाइम आप खुद का जो डिसीजन होगा वो डिसीजन आप पॉजिटिवली ले पाइएगा, पॉजिटिव रिटर्न आप देख पाइएगा, उससे कॉन्फिडेंस आपका और बूस्ट हो। ठीक है, तो इससे आप लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट फेक सिग्नल्स इससे भी आप लोगों को मतलब बचने का उपाय मिल जाएगा। ठीक है, और ब्रॉडर मार्केट को जानने का आपको मौका मिल जाएगा। तो ये सारा चीज आप लोगों को देखना है अपना ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी, ये खास करके जो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो ये सारा चीज आपको देखना जरूरी होता है। इंडाइसेस जो इसका कंपोनेंट है कि इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, कि सारे इंडेक्स एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं तब वो ट्रेंड को हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ डार्क थ्योरी का और एक पार्ट है, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड।
जो ट्रेंड का जो साइड चल रहा है, अगर बुलिश ट्रेंड है, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, और बियरिश ट्रेंड है तो मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आपका ट्रेंड का जो फ्यूल है, ट्रेंड का जो ईंधन है, वो ईंधन का काम करता है। कोई भी चीज, गाड़ी हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, जब तक उसमें ईंधन भरपूर मात्रा में नहीं रहे, वो लंबा जर्नी तय नहीं कर सकता, है ना। तो उसी तरह से जो ट्रेंड लंबा जर्नी तय करेगा, उसमें वॉल्यूम भी बहुत हाई रहेगा। वॉल्यूम क्यों हाई होना चाहिए, हाई क्यों दिखना चाहिए? अगर वॉल्यूम हाई रहता है तो इसमें बायर्स लोगों का जो, अगर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड अगर रहेगा, तो सेलर्स लोगों का इसमें जो कन्विक्शन है और स्ट्रेंथ को यहां पर रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम। आपको भी इसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, बाइंग होके अगर ऊपर की ओर प्राइस जा रहा है, अगर ऊपर की ओर प्राइस जा रहा है, आज से 10 दिन पहले का वॉल्यूम आपको दिखेगा, मान लीजिए छोटा छोटा, अगर वॉल्यूम का बार देखिएगा तो वो छोटा छोटा बार आपका तैयार हुआ है, और आज से लेके 5 दिन का जो बार तैयार हुआ, वो बड़ा बड़ा लंबा लंबा वहां पे बार तैयार हुआ, जिसमें ये कंफर्म दे रहा है कि हाई वॉल्यूम यहां पे एंट्री किया है। तब आपको भी ये कंफर्म एक सिग्नल मिलता है कि यहां पे बड़े जो प्लेयर्स हैं, स्मार्ट मनीज जो हैं, वो भी यहां पे एंट्री किए। और पब्लिक का बोलिए, रिटेल ट्रेडर का बोलिए, हर किसी का जो आपका कन्विक्शन है वो पॉजिटिव साइड में ही है, ठीक है। प्राइस यहां से गिरेगा नहीं, यहां से प्राइस एक अप ट्रेंड का जो रैली है, रैली यहां से दिखाएगा, ठीक है। तो यहां से अप ट्रेंड में जब हाई वॉल्यूम आपको दिखेगा, तो वो बाइंग इंटरेस्ट को शो करता है, हेल्दी अप ट्रेंड को वहां पे शो करता है, और ये कंफर्म करता है कि ये जो रैली है, ये रैली आपका अप ट्रेंड का रैली कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और ये सिग्नल आपको कब मिलता है? जब स्टॉक जैसे मूव करता है, तो जैसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए इस तरह से प्राइस ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो जब भी ये जो जोन है, ये जो जोन ये जो जोन बना, एक यहां पे क्या हुआ, प्राइस यहां से फॉल हुआ है, ठीक है। इस जगह से प्राइस क्या हुआ था, फॉल हुआ था। तो जब फॉल हुआ था, तो सिंपली क्या, यहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं, बेचने वाले वहां पे बैठे हैं, वहां पे जाने से फिर से बिकवाली आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जब खरीद के जब ऊपर लेके गया, तो यहां पे जो कैंडल सब था, कैंडल सब इस तरह बड़ा बड़ा कैंडल यहां पे बना है, ठीक है, वॉल्यूम का, यहां पे बड़ा बड़ा कैंडल आपको देखने को मिला। जब ये सेलिंग हुआ, सेलिंग के टाइम में जो सेलिंग वॉल्यूम जो है, सेलिंग वॉल्यूम भी थोड़ा सा हाई होने के बाद फिर यहां पे छोटा छोटा कैंडल हो गया, सेलिंग आपका छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन जब प्राइस यहां पे आया, इस जगह पे, तब क्या हुआ, यहां पे एक बड़ा एक कैंडल बना, ग्रीन, बाइंग का जो सिग्नल होता है ग्रीन, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल भी इससे भी बड़ा बना के वॉल्यूम को। तो क्या है, ये एक रेजिस्टेंस था, सेलर्स लोग यहां पे बैठे हुए थे, मार्केट में बायर्स और सेलर्स का ही लड़ाई चलता है, और उस लड़ाई में जीतने का कोशिश दोनों साइड करता है। लेकिन यहां पे जो सेलर्स बैठे हुए थे, यहां पे बायर्स लोग इतना हाई वॉल्यूम में बाय किए कि ये जो रेजिस्टेंस था, सेलर का जो जोन था, ये सेलर का जोन को तोड़ के ऊपर की ओर लेके चल गए। तो यहाँ पे सेलर्स हारे, बायर्स यहाँ पे जीते, ये जोन को, तो ये जोन क्या हो गया, ब्रेकआउट जोन हो गया। और ब्रेकआउट जोन में जब हाई वॉल्यूम आया, कि प्रीवियस वॉल्यूम लो था, उससे बड़ा कैंडल बना, हाई कैंडल बना, तो ये ट्रेंड का जो हेल्दीनेस है, इसको भी आपको वहां पे शो करता है, ठीक है। और आपको कंफर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता है कि ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू ही करने वाला है, ठीक है, क्लियर है। और अगर इस जगह पे आपका मतलब जो वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम के साथ वहां पे थोड़ा सा ऊपर गया, और वॉल्यूम वहां पे शो नहीं हो रहा, बिग आपका वॉल्यूम बार आपको नहीं दिखा, तो कभी कभी क्या होता है, फेक आउट भी होता है, प्राइस वहां से रिवर्स कर जाता है,
ठीक है, एक टेम्पोररी एक स्पाइक देता है आपको, वहां पे दिखाता, सिर्फ दिखाता है ये कि यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिए हैं, आप भी लालच में एंट्री कीजिएगा, प्राइस वहां से रिवर्स होके नीचे की ओर लेके चल जाता है। इसीलिए वॉल्यूम का ज्यादा होना जरूरी होता है कि आप बड़े प्लेयर के साथ वहां पे एंट्री किए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का जो बार बड़ा जो तैयार होगा, हम आप नहीं तैयार कर रहे हैं, कोई बड़े प्लेयर वहां पे एंट्री किए हैं, तभी जाकर वो बड़ा बार वहां पे तैयार हुआ, बड़ा वॉल्यूम वहां पे आया। तो इस चीज को देखना है अप ट्रेंड में। और सेम थ्योरी आपका आपका लागू होता है आपका डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में अगर डाउन साइड में अगर ब्रेकआउट करता है और वहां पे अगर बड़ा वॉल्यूम, रेड वॉल्यूम कैंडल कैंडल अगर बनता है, रेड वॉल्यूम बार अगर आता है, तो वो आपको सेलिंग प्रेशर को वहां पे कंफर्म करता है। ठीक है, तो वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी लेना अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में अगर आप अगर सेलर्स हैं, तो डाउन ट्रेंड में सेलिंग साइड में भी हाई वॉल्यूम जब वो ब्रेकआउट जोन में अगर जाता है और हाई वॉल्यूम में उसको ब्रेकआउट करता है, तो वो आपके लिए एक अच्छा सिग्नल होता है एंट्री का। ठीक है, तो ये डाउ थ्योरी का और एक पार्ट है कि जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड को जो कंटिन्यू होगा उसके लिए वॉल्यूम भी ट्रेंड को कंफर्म करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए वॉल्यूम के द्वारा, तभी जाके वो ट्रेंड को हम हेल्दी ट्रेंड मानेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, ये वही आपका। ओके, हाई वॉल्यूम के बारे में हम लोग समझे, और लो वॉल्यूम का भी ये मैंने आप लोगों को बताया कि लो वॉल्यूम मीन्स वीकनेस। अगर लो वॉल्यूम में अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो आपको वहां पे एंट्री का डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि वो आपका 100% कंफर्मेशन आपको नहीं दे रहा है, वीकनेस का वो साइन। ठीक है, सिंपल रूल्स जो है ये सारा चीज मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, इसका आप देख लीजिएगा, नॉर्मल चीज है। ठीक है, इसका लास्ट जो पार्ट है डाउ थ्योरी का, ये क्या है, ट्रेंड्स परसिस्ट अंटिल ए क्लियर रिवर्सल ऑकर्स। मतलब ट्रेंड जो प्राइमरी ट्रेंड है, बुलिश या बेरिश, वो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि क्लियर रिवर्सल आपका न आ जाए, न दिखे। ठीक है, आपके मन में कुछ आ गया कि नहीं ऊपर चल गया मार्केट, तो अब यहां से नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से नहीं होता है। आपको क्लियर रिवर्सल का जो साइन है, वो साइन आपको एनालाइज करना और देखना जरूरी है कि प्राइस में क्लियरली ये क्या रिवर्सल का साइन दिया है, सिग्नल दिया है। ठीक है, और ये डाउ थ्योरी का कहना था, डोंट एज्यूम द ट्रेंड हैज एंडेड अनलेस द मार्केट प्रूव्स इट। जब तक मार्केट, मार्केट मतलब यहां पे कहने का मतलब यह है प्राइस, हम लोग टेक्निकल में प्राइस को एनालाइज करते हैं, अब प्राइस ही मार्केट है। तो जब तक मार्केट प्रूव नहीं करता है, तब तक आपको भी नहीं मानना है कि ट्रेंड यहां पे खत्म हो चुका है। ठीक है, इससे क्या, इस प्रिंसिपल से क्या बेनिफिट होता है कि पहला यहां पे देखिएगा, दिस कंसेप्ट हेल्प ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर अवॉइड प्रीमैच्योर एग्जिट्स। बहुत कोई ये लगता है कि अरे मैंने एंट्री किया है, 5% 10% प्रॉफिट आ गया, चलो निकलो जल्दी, तो इससे आपको बचाएगा, इससे आपको ये बचाएगा ये थ्योरी। किस तरह से वो भी मैं बता रहा हूं। स्टे विद द ट्रेंड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, सेकंड इसका बेनिफिट। अवॉइड प्रिडिक्टिंग टॉप्स और बॉटम बेस्ड ऑन इमोशन और फियर। आपको इमोशन और फियर का भी यहाँ पे मैटर आपका नहीं रहेगा, प्रेडिक्शन आप यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, और डाउ का ये कहना है कि फॉलो द ट्रेंड नॉट फाइट इट। ट्रेंड को हमको फॉलो करना है, इसके साथ हमको लड़ाई झगड़ा हमको नहीं करना है। ठीक है, अब अप ट्रेंड में क्या होता है, जो मार्केट है वो हायर हाई और हायर लोस बना के ऊपर की ओर ही जाता है। ठीक है, द ट्रेंड इज सेट टू कंटिन्यू अंटिल द प्राइस ब्रेक्स बिलो द प्रीवियस स्विंग लो एंड फेल्स टू मेक ए न्यू हाई।
ट्रेंड तब तक हम लोग कंटिन्यू मानते हैं जब तक कि ट्रेंड प्रीवियस जो उसका स्विंग हाई बना के प्रीवियस जो स्विंग लो है, प्रीवियस जो स्विंग लो बनाया है उस स्विंग लो के नीचे आ जाए, या प्रीवियस जो स्विंग हाई जो है उसको क्रॉस करके नया हाई नहीं बना पाए। ठीक है, ये जैसे एक सिंपल टर्म में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे प्राइस ऊपर की ओर इस तरह से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, फिर हायर हाई यहाँ पे बनाया, यहाँ पे आके मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक बनाया इस तरह का, ये प्रीवियस जो हाई था, प्रीवियस हाई को ये क्रॉस नहीं कर पाए, प्रीवियस हाई को ये क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है, प्रीवियस हाई को ये क्रॉस यहां पे नहीं कर पाया, यहां पे क्या किया, एक हायर हाई बनाया, ठीक है, हायर लो बनाया, सॉरी, ये हायर लो बनाया, एक हायर हाई नया ये बना नहीं पाया, यहां से प्राइस आ गया नीचे। अब हम इसको रिवर्सल कब मानेंगे कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, कि प्रीवियस जो स्विंग लो है, प्रीवियस स्विंग लो का मेरा जो जोन है, मेरा स्विंग लो का जोन ये जोन, अगर प्राइस नीचे आते आते ये जोन को अगर तोड़ देता है तो हम जो भी ट्रेड में एंट्री किए थे, हम यहां पे ये मान लेंगे कि ट्रेंड यहां से चेंज हो चुका है, और मेरा जो भी प्रॉफिट यहां पे दे रहा है हम अपना प्रॉफिट यहां से बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि ये एक क्लियर क्या हुआ, रिवर्सल का सिग्नल यहां पे दे दिया। जो अब ट्रेंड में जो था प्राइस, प्राइस यहाँ पे एक रिवर्सल का सिग्नल यहाँ पे हमको जनरेट करके दे दिया कि हम अब नीचे जाने को तैयार हैं, आपको प्रॉफिट बुक करना कर लो, नहीं करोगे हम नीचे की ओर ही जाएंगे। ठीक है, ये सिंपली आपको क्लियर इंडिकेशन दिया, जब प्राइस चार्ट में आपको ये देखने को मिल गया तब आप एग्जिट कीजिए, उसके पहले आप अपना ट्रेड से एग्जिट मत कीजिए, एग्जिट नहीं करना है। कभी कभी प्राइस क्या करता है, एक मतलब इजी मनी मार्केट आपको नहीं देगा, कभी प्राइस आपको यहां से नीचे की ओर लेके आएगा, ये नीचे की ओर आएगा, यहां पे जो ये स्विंग लो है, प्रीवियस जो स्विंग लो यहां पे जो बनाया हुआ है, ठीक है, ये स्विंग लो के जस्ट नीचे इस तरह से प्राइस आएगा, वही सेम डे आपको लगेगा कि तोड़ दिया है नीचे, अब निकल जाओ, और डेट जब क्लोज होगा तो क्लोजिंग के टाइम में फिर से आ गया क्लोजिंग ऊपर के टाइम, मतलब प्राइस आया नीचे उस दिन, लेकिन नीचे से फिर इस लेवल के ऊपर ही जाके आपका क्लोजिंग दे दिए। तो जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोज ना हो जाए हमको निकलना नहीं है उस ट्रेड से। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि प्राइस यहां पे इस जोन में आके हर किसी को डरा के निकाल के यहां से प्राइस फिर से नया हाई बना दे। समझ में आ रहा है, जैसे कि अभी देखिएगा, अगर एक मिनट जाएगा कैसे, ये जो निफ्टी का जो चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट में क्या किया है, ये प्रीवियस स्विंग लो आप यहां पे देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, ओवरऑल जो ट्रेंड है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर यहां पे नीचे की ओर है। ठीक है, और यहां पे आके ये जो लो है, प्रीवियस जो स्विंग लो है उसको तोड़ा नहीं है, उसके ऊपर से ही ये रिवर्स कर दिया, है ना। तो ये अभी भी आपका क्या है, पॉजिटिव टर्म में ही है। अब ये कोशिश क्या कर रहा है कि प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था वो ऑल टाइम हाई को ये तोड़ने का कोशिश करेगा, तब क्या होगा, ये ट्रेंड फिर से आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको मार्केट में प्राइस का मोमेंटम चार्ट में देख के, ये डाउ थ्योरी का ये जो सिंपल टर्म सब है, ये सिंपल टर्म्स को आपको अप्लाई करना है, और यही आपको मार्केट में पैसा भी बना के दे। मार्केट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो मार्केट में पैसा कमा रहे हैं या बना रहे हैं या बनाए हैं,
तो वो लोग कोई रॉकेट साइंस पढ़ाई लिखाई करके नहीं आए हैं, बेसिक पढ़ाई लिखाई करके ही ये जो थ्योरी सब्स है, ये थ्योरी सब्स को राइट टाइम में एग्जीक्यूट करके ही पैसा बनाए। डरना नहीं है और लालच भी नहीं करना। डरना कब नहीं है? जब मार्केट एकदम नीचे में है, तब डरना नहीं है, ठीक है। और लालच भी नहीं करना है ज्यादा कि मार्केट ऊपर में चल गया है और वहां पे लालच में हम अपना जितना भी है उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। दोनों से बच के रहना है, ठीक है। ये मैंने जो आप लोगों को रिवर्सल का जो पार्ट मैंने आप लोगों को बताया कि कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो प्राइस एक्शन का जो है उसको ब्रेक कर दिया, या जो पैटर्न है पैटर्न को ब्रेक कर दिया। ये हम लोग जो चार्ट पैटर्न में और नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें हम लोग और डिटेल्स में ये सारा चीज को हम लोग एनालाइज करेंगे, किस तरह से चार्ट में दिखता है, किस तरह से हम लोग को और एक्यूरेट डिसीजन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मतलब आपको और बेनिफिट यहाँ पे क्या है इस थ्योरी से, कि क्लियर रिवर्सल जब तक नहीं आता प्राइस क्या होता है, प्राइस ऊपर की ओर जाएगा फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, ठीक है। तो रिट्रेस में आप डर के जैसे निकल नहीं जाए अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड से। इसके लिए क्लियर रिवर्सल का आपको वेट करना, ठीक है। जब तक स्ट्रक्चरल ब्रेक आपका ट्रेंड में नहीं आता है, आप अपना जो ट्रेड है उसको आप पकड़ के आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग ट्रेंड लाइन के जरिए, मूविंग एवरेज के जरिए, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का जो कंफर्मेशन रहेगा, इसके जरिए से हम लोग ये ट्रेंड का जो रिवर्सल है, रिवर्सल को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये हम लोग आने वाले जो चैप्टर्स में है उसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के जरिए से कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हैं, रिवर्सल का कैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं, कौन सा मूविंग एवरेज या सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से हम लोग यूज करेंगे, ये सारा चीज हम लोग डिटेल्सली इसको बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बेसिक फाउंडेशन है, इसको अपना माइंड में आप लोगों को रखना है, ठीक है। ये रियल लाइफ ट्रेडिंग एग्जांपल जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया इस टॉपिक में, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको शेयर कर देंगे, आप लोग इसको देख भी लीजिएगा, ठीक है। फाइनल विजडम फ्रॉम डाउ थ्योरी क्या है? एक अ ट्रेंड इन मोशन स्टेज इन मोशन until it gives a clear signal of reversal। एक जो ट्रेंड है वो तब तक अपना मोशन में रहता है जब तक कि क्लियर रिवर्सल सिग्नल जनरेट ना हो। वो हम लोग प्राइस का जो मोमेंटम है उससे हम लोग देख सकते हैं और पता भी कर सकते हैं। अब इसको रुकिए थोड़ा सा हटाएं, इरेजर कहाँ से आएगा? ठीक है, तो आज डाउ थियरी के ऊपर इतना ही रहा। ये आप लोग ये वीडियो मैं अपलोड भी कर दूंगा, आप लोग इसको और एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा लंबा भी हो गया है क्योंकि सेशन का टॉपिक ऐसा था, तो आप लोग उसको 2x करके भी देख सकते हैं, शॉर्ट टाइम में आप लोग इसको देख भी पाएंगे। तो इसको और एक बार आप लोग रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोगों का सेशंस होगा वो हम लोग ये डाउ थ्योरी का ही एक जो एडवांस जो पार्ट है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो बेसिक्स होते हैं, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और उसमें और भी नया बहुत सारा चीज, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स मार्केट के बारे में और भी बहुत सारा चीज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आज के सेशंस के ऊपर से आप लोगों का कोई सवाल भी रहेगा तो आप लोग ग्रुप में अपना सवाल सेंड कीजिएगा, मैं उसका जो आंसर है आंसर मैं आप लोगों को देने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए सब अच्छे से रहिएगा। सेशन में रहने के लिए थैंक यू। गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।